हेलो स्टूडेंट, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंटेलिजेंस टेस्ट से कुछ क्वेश्चन। तो आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, टोटल 35 क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको 29 से 30 या 31 क्वेश्चन सॉल्व करके देने वाला हूँ। बाद बाकी क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा जिनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो मैं इसलिए आपके लिए 30 क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊँगा। बाद बाकी जो भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेफ्ट करूँगा उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, इसकी थोड़ी डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे पहला काम होता है हमारा क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीडिंग करना। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कंप्लीट द सीरीज। कोई भी सीरीज दे रखी है उसमें आपको कंप्लीट करनी है, वो आगे उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको करेक्ट आंसर बताना है। अगर मैं इस सीरीज की बात करूँ DFIMR, तो अगला जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा, ध्यान से देखना। अगर मैं इस पैटर्न की बात करूं, डी के बाद ई आता है, ई को मिस करके एफ कर दिया है, यानी एक मिस कर दिया है। एफ के बाद जी आता है, फिर एच आता है, जी और एच दो मिस कर दिए हैं, सीधा आई कर दिया है। आई के बाद आता है जे के एल, इस बार तीन मिस कर दिए हैं, डायरेक्ट एम कर दिया। एम के बाद आता है एन ओ पी क्यू, इस बार चार मिस कर दिया है, सीधा आर कर दिया है। आर के बाद अब हमें पाँच मिस करने हैं, 5 वर्ड मिस करने हैं। आर के बाद एस टी यू VW, इसके बाद अगर हम 5 मिस करेंगे तो इसके बाद आएगा बाई। तो आपका जो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगर मैं बाई की बात करूँ तो आपका बाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको पहले खुद से ट्राई करना है, उसके बाद अगर आप पर क्वेश्चन नहीं आता है तब जाके आपको मेरा सॉल्यूशन देखना है। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 41 की, अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 41 की, ACBDFEGI, आप पहले खुद देख लीजिएगा इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, उसके बाद मैं बताऊंगा। आप पहले खुद देख लीजिएगा। अगर मैं इसके पैटर्न की बात करूं तो आप ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा। ए के बाद आपका बी आता है, इसने सी किया है और बी को बाद में रख दिया है। इसी तरीके से डी के बाद ई आता है, इसने एफ किया है और ई को बाद में रख दिया है। इसी तरीके से जी के बाद एच आता है, इसने आई किया है तो हम बाद में एच को रख देंगे, बाद में हम एच को रख देंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। एच वर्ड आएगा आपका इस पैटर्न में, इस सीरीज में एच वर्ड आएगा जिस हिसाब से इसने इस सीरीज को रन कराया था। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 42, ACFJO, अगला वर्ड बताना है आपको, अगला वर्ड बताना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पैटर्न को, ए के बाद आपका बी आता है, उसने बी को छोड़ दिया, सी कर दिया है, यानी एक छोड़ दिया है। सी के बाद आता है आपका डी और ई, डी और ई को छोड़कर उसने एफ कर दिया है, आपके दो वर्ड मिस कर दिए हैं। एफ के बाद GHI, उसने तीन वर्ड मिस कर दिए हैं। उसके बाद JKLMNO, इसके बाद चार वर्ड मिस कर दिए हैं। तो हमें भी सेम क्वेश्चन आ गया, 5 वर्ड मिस करने हैं और इसके बाद आपको बताना है ओ के बाद क्या आएगा। इसके बाद आपको बताना है ओ के बाद क्या आएगा। ओ के बाद PQRST, हमें 5 वर्ड मिस करने हैं तो आपको पता है यू आएगा। 5 वर्ड मिस करने के बाद आपका जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, डी यू वर्ड आएगा। आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। इसी हिसाब से अगर मैं क्वेश्चन नंबर 43 की बात करूं, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 43 की, ZADEHINO, आपको थोड़ा पहले सीरीज देखनी है, किस हिसाब से पैटर्न फॉलो हो रहा है उस हिसाब से आपको आंसर देना है। ओके स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ क्योंकि मैंने इस तरीके के कई क्वेश्चन करा दिए आपको। पहले भी इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, इसलिए मैंने आपको इस क्वेश्चन को आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 44 की, 24, 35, 48, 63, तो इसमें आपको पैटर्न पता करना है। तो मैं आपको बता दूँ, 24 में प्लस कर रहा है 11, 24 में प्लस कर रहा है 11, तो आपको पता है 35 होगा। 35 में प्लस कर रहा है 35 में प्लस कर रहा है 13, तो आपको पता है 48 होगा। 48 में प्लस कर रहा है 15, तो आपको पता है 63 होगा। इसका मतलब 11, 13, 15 और प्लस करते जा रहा है, तो इस बार ही करेगा 17 प्लस। अगर 63 में हम 17 ऐड करेंगे जो कि ऑड नंबर के हिसाब से पैटर्न चल रहा था, तो आपको पता है 8080। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 45 की, ध्यान से पढ़िएगा, 3, 8, 18, 33, तो आपको बता दूं 3 + 5 करने के बाद, 3 + 5 करने के बाद आपका 8 हुआ है। थोड़ा इसे जूम इन कर देता हूँ, हाँ
3 + 5 करने के बाद 8 हुआ है, 8 + 10 करने के बाद 18 हुआ है, 18 हुआ है, और 18 प्लस ध्यान से देखिएगा, 3 + 5 करने के बाद 8 हुआ है आपका, ऐसे ही 8 + 10 करने के बाद 18 हुआ है, ऐसे ही 18 + 15 करने के बाद 33 होगा। 5 के मल्टीपल में, हाँ 5 के मल्टीपल में ऐड कर रहा है वो इस पैटर्न में, तो अगला जो ऐड होगा 33 में वो 20 ऐड होगा, 5 के मल्टीपल के हिसाब से 20 ऐड होगा, तो आपका हो जाएगा 53। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आप खुद से ही पता कर सकते हो, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 46 की, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 46 की, 4, 5, 9, 18, 34, तो आपको इसके पैटर्न का पता लगाना है, आपको इस पैटर्न का पता लगाना है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 4 से 5 की बात करूं, 4 से 5 हुआ है तो 1 का स्क्वायर का डिफरेंस आया है 4 से 5 में। अगर मैं 5 से 9 की बात करूं तो इसमें 2 का स्क्वायर का डिफरेंस आया है। अगर 9 से 18 का बात करूं, 9 to 18 का, तो इसमें 9 का डिफरेंस है, मतलब 3 का स्क्वायर डिफरेंस है, 3 का स्क्वायर डिफरेंस है। ऐसे 18 to 34 की बात करें तो इसमें 16 का स्क्वायर, 16 का डिफरेंस है जो कि 4 का स्क्वायर होता है। तो अगला जो आएगा 1, 2, 3, 4, 5 का स्क्वायर आएगा, अगला जो डिफरेंट आएगा वो 5 का स्क्वायर आएगा। इसका मतलब 5 का स्क्वायर 25 होता है, 34 + 25 इसे ऐड कर दोगे जो होगा आपका आंसर होगा 5 और 4 9, 59। 59 अगर इसमें ऑप्शन है तो करेक्ट होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 को मैं आपके पास छोड़ देता हूँ, आप इसे थोड़ा अपने इंटेलिजेंसी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 48 की, अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 48 की, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या पैटर्न चल रहा है, पैटर्न क्या चल रहा है मैं आपको बता दूं। 9 से अगर 10 प्लस करोगे तो 19 होगा, और 19 में 11 प्लस करोगे तो 30 होगा, 30 में 12 प्लस करोगे तो आपका 42 होगा। इस हिसाब से एडिशन चल रहा है, पहले 10 ऐड करा, फिर 11, 12, फिर इसके अलावा 42 में 13 ऐड करोगे तो 55 होगा, 55 में 14 ऐड करोगे तो 69 होगा। अब 69 में आप 15 ऐड करोगे, 1 बाई 1 चल रहा है, आप 15 ऐड करोगे तो आपको पता होगा आपका 84 होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इस तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 49 को 1, 3, 7, 13, 21। तो मैं आपको बता दूं, आपको पता लग गया होगा इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। अगर मैं इसके पैटर्न की बात करूं तो 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक आपको पता है 2 गेन हुआ है, क्योंकि 1 + 2 करेंगे तो 3 आएगा, 2 गेन हुआ है। 3 + 4 करोगे तो 7 आएगा, इसमें 4 गेन हुआ है। अगर 7 + 6 करोगे तो आपका 13 आएगा, और 13 + 8 करोगे तो आपका 21 आएगा। इस हिसाब से इवन नंबर में एडिशन चल रहे हैं, 2 के मल्टीपल में इसमें एडिशन चल रहा है, हर एक नंबर में 2 का मल्टीपल ऐड हो रहा है। तो अगली जो नंबर आएगी उसमें आपको पता है 10 ऐड होगा, 21 में आपको 10 ऐड करना पड़ेगा इस पैटर्न के हिसाब से, तो आपका आंसर आ जाएगा 31। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इस हिसाब से पैटर्न को आप खुद से फाइंड कर सकते हो। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 50 की, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 50 की, इफ द कोड ऑफ मदर इज OQVJGT देन व्हाट इज द कोड ऑफ SISTER। मदर को इसने एक अलग कोड में ऐसे लिखा है, MOTHER को लिखा है इसने OQVJGT। तो आपसे पूछा है SISTER सिस्टर का कोड क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसने एम को, थोड़ा ऐसे जूम कर देता हूँ, थोड़ा नीचे कर देता हूँ, अगर इसने एम को ओ लिखा है, एम को ओ लिखा है, बीच में एन आएगा, इसने एक लेटर मिस कर दिया, ओ को क्यू लिखा है, बीच में पी आएगा, इसने एक लेटर, मतलब एक लेटर मिस करके इसने कोड बनाया है, एक लेटर मिस करके इसने कोड बनाया है। तो हम भी इस तरीके से ही कोड बनाएंगे, हम भी इस तरीके से ही कोड बनाएंगे। अगर एस को एक लेटर में मिस करूँगा तो आपको पता है टी को मिस करके यू आएगा,
इससे आगे तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि ऑप्शन ए यू से स्टार्ट नहीं हो रहा है, गलत है। ऑप्शन बी यू से स्टार्ट नहीं हो रहा है, गलत है। ऑप्शन सी यू से स्टार्ट नहीं हो रहा तो गलत है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप अपना टाइम भी बचा सकते हो। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप अपना टाइम बचा सकते हो, ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत है नहीं। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 51 की, इस सेम क्वेश्चन है। टेलीफोन को उसने ENOHPELET लिखा है, तो उसने पूछा है ALIGATOR को क्या लिखेंगे। तो आपको थोड़ा इसका पैटर्न देखना पड़ेगा, आपको इसका पैटर्न देखना पड़ेगा। आई होप आपने पैटर्न देख लिया होगा, बहुत ही आसान सा पैटर्न है इसका। उसने TELEPHONE को ENOHPELET लिखा है, तो आप खुद से ट्राई कर सकते हो। उसने इसका अपोजिट कर दिया है, इसका उल्टा लिख दिया है, बैक साइड से लिख दिया है। पहले उसने ई को लिख दिया है, उसके बाद एन को, उसके बाद ओ को, फिर एच को। टेलीफोन को बैक साइड से लिखना स्टार्ट कर दिया उसने, ई से NOHPELET उल्टा लिख दिया है। तो हम भी सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, हम भी एलिगेटर को ALIGATOR को उल्टा लिखना स्टार्ट करेंगे बैक साइड से। सबसे पहले आर आएगी, आर के बाद ओ आएगा, ओ के बाद टी आएगा। यहाँ तक तो चार ऑप्शन सही है। टी के बाद ए आएगा, जो कि ऑप्शन बी में नहीं है, तो ऑप्शन बी रॉन्ग है, और ना ही ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी भी रॉन्ग है। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में से पता करना, और ए के बाद हमें पता है जी आएगा, जी तो दोनों ऑप्शन में, और जी के बाद आएगा आई दोनों ऑप्शन में, उसके बाद आएगा एल, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको पैटर्न फॉलो करके आंसर देना था। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 52 की, मैं निकाल लेता हूँ। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 52 की, एक जस्ट सेकंड, क्वेश्चन नंबर 52 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 50 भी कुछ इसी तरीके से है। इफ द कोड ऑफ टीचर इज BGCEJGT देन व्हाट इज द कोड ऑफ चिल्ड्रन। उसने टीचर को किसी कोड में लिखा है, तो इसी हिसाब से आपको चिल्ड्रन का कोड बताना है। तो मैं आपको बता दूं, उसने टी को, एक सेकंड थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं। उसने टी को उसने वी लिखा है, और टी के बाद तो आपको पता यू आता है। इसका मतलब उसने एक लेटर मिस कर दिया है। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है। ई को उसने जी लिखा है, और ई के बाद एफ आता है, उसने एक लेटर मिस कर दिया है। एक लेटर मिस कर करके उसने इस कोड को बनाया है। इसका मतलब हमें भी एक लेटर मिस करके चिल्ड्रन का कोड बनाना पड़ेगा। तो सी को हमें ई लिखना पड़ेगा, एच को हमें जे लिखना पड़ेगा, आई को हमें के लिखना पड़ेगा, और एल को हमें एन लिखना पड़ेगा, डी को हमें एफ लिखना पड़ेगा, आर को हमें टी लिखना पड़ेगा। तो ये जो पैटर्न है आपको डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आप देख लेना, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 53 के लिए, डायरेक्शन दे रखे, पहले हम डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स। हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन आपके, एक सेकंड रुकना, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन भी आपके रीडिंग में पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे इंटेलिजेंस टेस्ट में पूछ सकता है। तो ये भी आपके रीडिंग के क्वेश्चन हैं, आप थोड़ा से ध्यान से पढ़िएगा। एज धनुष इज रिलेटेड टू एरो इन द सेम वे गन इज रिलेटेड टू। उसने बोला है जो धनुष है उसका संबंध जो है वो रिलेट करता है एरो से। आपको पता है एरो से रिलेट करता है, यानी तीर से एरो होता है आपका तीर। ऐसे गन किससे रिलेट करेगी, तो मैं आपको बता दूं, गन का मतलब बुलेट से होता है, क्योंकि धनुष से आपका एरो निकलता है और आपकी जो गन होती है उससे बुलेट निकलती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसी तरीके से उसने पूछा है फिश इज रिलेटेड टू फिन इन द सेम वे वर्ड इज रिलेटेड टू। जिस तरीके से फिश का रिलेशन है फिन से, तो उसका बर्ड का रिलेशन किससे हुआ, नेस्ट, फ्लाई, स्काई, CHPP पता नहीं क्या है, फेदर। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो ऑप्शन है वर्ड का जो ऑप्शन है, ऑप्शन ई फेदर से इसका मतलब हो सकता है। आप थोड़ा इस क्वेश्चन को देख लेना, इतना टाइम नहीं होता है, डायरेक्ट ही शूट करने बैठ गया हूँ मैं। आप थोड़ा ऐसे देख लेना क्वेश्चन को। हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके लिए हम डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द ऑड वन। हमें क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें हमें ऑड वन आउट करना है। हमें देखना है जो भी ऑप्शन है उनमें से कुछ अलग हो, जो ऑप्शन उसमें से अलग होगा उसे ही हमें फाइंड करना है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 55 की, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गंगा, कैलाश, सतलज। तो आपको पता होगा जो ब्रह्मपुत्र
एंड कावेरी एंड गंगा एंड सतलज, ये आपकी रिवर हैं, आपको पता होगा ये आपकी रिवर हैं। लेकिन जो कैलाश है ये आपका माउंटेन है, एक पर्वत है, इसलिए जो आपको ऑड वन है कैलाश। कैलाश इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसी तरीके से अगर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 की बात करूं मैं, क्रो, डक, स्पैरो, पैरट, मैना। तो आपको बता दूं ये सभी जो है इसमें डक अलग होगा, क्योंकि डक पानी में चलती है, बतख पानी में चलती है, आपको पता होगा। लेकिन जो क्रो, पैरट, मैना और स्पैरो, ये आपका स्पैरो भी हो सकता है क्या? स्पैरो भी हो सकता है क्या? आप इसे देख लेना। अगर क्वेश्चन नंबर 57 की बात करूं, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 57 की, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है ऑड वन वाले, तो आप आसानी से पता कर सकते हो। अब मुझे कमेंट बॉक्स में आपसे आंसर चाहिए। 57, 58 हाँ आसानी है, 59 ये भी बहुत आसान है, आप इसे भी कर सकते हो। चलो मैं 59 थोड़ा बता देता हूँ आपको, कुछ बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास इस हिसाब से, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसमें थोड़ा अपना इंटरेस्ट दिखाएं और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दें। आपकी तैयारी कैसी है बस मुझे ये पता करना है, आपकी तैयारी कैसी है। तो लीटर आपको पता है एक मेजरमेंट है, एक यूनिट है, यार्ड भी एक यूनिट है, किलोग्राम भी एक यूनिट है, इंच भी एक यूनिट है, लेकिन वेट एक यूनिट नहीं, तो आपका ऑड वन है, ये ऑड वन है। और भी इसमें क्वेश्चन ऑड वन से, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, टाइगर, डियर, लायन, वॉल्फ, लेपर्ड, आपको ऑड वन बताना है इसमें। अगला 61 में इंस्ट्रक्टर, स्टूडेंट, टीचर, लेक्चरर, डायरेक्टर, ये भी आपके लिए बहुत आसान होगा, आप खुद से ट्राई करना। आसान क्वेश्चन है, मैं नहीं कराऊंगा, आसान क्वेश्चन है, मैं नहीं करा सकता, आप खुद से ट्राई करना। ऐसे ही 62 में नेव, वॉइस, ब्रे, बार्क, म्यू, इसको भी टेस्ट, स्मेल, थंब, हियर, सीन, इसको भी आप खुद से ट्राई करना। ऐसे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 64 की, फिंगर, रिस्ट, पाम, थाई, थंब, इसमें भी आपको ऑड वन बताना है। अब आ जाते हैं सीधा, आइए स्टूडेंट, तो अब इन्हें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 से। ये भी आपके ऑड वन आउट हैं, आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से आपको ऑड वन बताना है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें अगर ऑप्शन ए को देखेंगे तो ए कैपिटल लेटर में ए लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर में। ऐसे ही सी एक बार कैपिटल में, एक बार स्मॉल में, डी पी। लेकिन इस वाले ऑप्शन में देखा जाए तो पी क्यू लिखा हुआ है ना, तो इसमें पी को कैपिटल में लिखा हुआ है, स्मॉल में लिख दिया लेकिन कैपिटल में नहीं लिखा है, पी क्यू लिखा हुआ है, जो कि ऑड है। इन चारों से ही ऑप्शन आपका अलग है, तो ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, तो आपको बता दूं ए डी, आप खुद से भी ट्राई कर लेना, एक बार खुद से भी ट्राई करना, ध्यान से देखिएगा। ए डी जी, तो आपको पता है ए के बाद बी और सी को उसने मिस कर दिया है, सीधा डी लिख दिया है, बी और सी को मिस करके डी लिख दिया है, और डी के बाद ई और एफ को मिस करके सीधा जी लिख दिया है। इस हिसाब से पैटर्न चल रहा है, 2 वर्ड मिस करके वो लिख रहा है। सारे ऑप्शन इसी तरीके से हैं, किसी भी ऑप्शन को देख लेना। ऑप्शन सी इसमें थोड़ा और है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें उल्टा, इसमें बैक साइड से 2 लेटर मिस करे हैं, इसमें करें बैक साइड से, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 67 की, तो XYZ UVW RST NOR KLM, तो आपको ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर दिख जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि सब में आप देखोगे तो विदाउट गैप, कोई भी गैप नहीं है, कंटिन्यूटी में सीरीज चल रही है। XYZ कोई भी इसमें बीच में कोई भी लेटर नहीं आ सकता, UVW RST और KLM। NOR में N के बाद P आता है, आपको पता है Q भी आता है, तो इसमें आपको ऑप्शन में से जो डी ऑप्शन है आपका और है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 68 की, BCE FGIJKM NOQRST, तो ई आपका अलग है, ई आपका और है, आप देख सकते हो, खुद से भी देख सकते हो। सब में बी सी के बाद एक लेटर मिस हो रहा है, एफ जी के बाद एक लेटर मिस होकर छूट रहा है, लेकिन आर एस टी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, आर एस टी कंटिन्यूटी में है, इसलिए ऑप्शन ई इज करेक्ट आंसर। इसी तरीके से अगर मैं देखूं क्वेश्चन नंबर 69, 1.5, 3, 4.5, 6, 7.25, क्या आप बता सकते हो इसका आंसर? क्या आप इसका आंसर बता सकते हो? ध्यान से देखिएगा, 1.5 के बाद आपको पता है इसमें अगर 1.5 ही ऐड करेंगे, 1.5 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा,
3 में 1.5 ऐड करेंगे तो 4.5 हो जाएगा, इसमें 1.5 ऐड करोगे तो 6 हो जाएगा, लेकिन 6 में 1.5 ऐड करोगे तो 7.5 होना चाहिए, जो कि इसमें है 7.25। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ये आपका ऑड है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, NOPM STUR UWXU KJLM CDEB, आपको थोड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत है, आप बता सकते हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर तुम ऐसे ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या है, MNOP RSTU UBWX, इस तरीके से पैटर्न चल रहा है। MKJL, ये तो कोई पैटर्न मैच नहीं हुआ, ये तो कोई पैटर्न मैच नहीं हुआ। BCD, ये पैटर्न 4 जो ऑप्शन A B C D इनका पैटर्न मैच हो रहा है, लेकिन जो ऑप्शन डी है उसका पैटर्न मैच नहीं हो रहा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऐसे ही चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। 7, 11, 13, 17, 21, तो आपको पता है 7, 11, 13, 17 तो आपके प्राइम नंबर है, लेकिन 21 आपका ऑड नंबर है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, 81, 64, 50, 36, 25, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। 81 आपको पता है 9 का स्क्वायर होता है, 64 8 का स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, लेकिन 50 किसका कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसी तरीके से चलते हैं 73 पे। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, 1 2 3 2 3 1 3 1 2 1 3 2 3 4 2, तो इसमें ऑप्शन ई बिल्कुल अलग है, ऑप्शन ई ऑड है, आप देख सकते हो, खुद से ट्राई कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 74 की, 3 4 3 2 1 6 1 2 0 6 4 2 7, इसमें देखा जाए तो इसमें क्यू चल रहा है, इसमें क्यू चल रहा है, ये 7 का क्यू है, इसमें क्यूब चल रहा है आपका, जो कि ये आपका 1 सेकंड आपका क्यूब चल रहा है इस वाले में 74 क्वेश्चन में 7 का क्यूब हो जाएगा, ये आपका 6 का क्यूब हो जाएगा, ये आपका 3 का क्यूब हो जाएगा और ये आपका 4 का क्यूब हो जाएगा, लेकिन 120 किसी का क्यूब नहीं है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इस तरीके से आगे भी क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रॉब्लम फिगर से हैं, आप इन्हें भी कर सकते हो दोनों को आसानी से। इस तरीके से बहुत ही लेंदी वीडियो हो जाएगी, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मैंने सिर्फ आपको टेस्ट किया है। आप कमेंट बॉक्स में सारा स्कोर बता देना अपना, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए छोड़े हैं, बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने दिया है। अब जो भी है, अब जो भी आपका स्कोर रहा है उसे आप कमेंट बॉक्स में बता देना ध्यान से, जो भी आपका स्कोर रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर आप तैयारी करना चाहते हो सैनिक स्कूल के लिए बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं बिल्कुल चैप्टर वाइज क्लास चला दूंगा, टॉपिक वाइज क्लास चला दूंगा, और बोर्ड पर मैं बिल्कुल लाइव क्लास चला दूंगा। आप टेंशन मत लेना, इस बार सैनिक स्कूल की जो एग्जाम आने वाला है उसमें आप 100% सिक्योर सिलेक्शन होगा तुम्हारा, 100% आपका श्योर ही सिलेक्शन होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास हैं, लैंग्वेज के, रीजनिंग के, मैथ के, हर सब्जेक्ट को आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज में पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ये आपसे मेरा प्रॉमिस है। आप बस कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना जिस चीज़ की आपको ज़रूरत हो, और इसमें आपका कितना स्कोर है ये भी बता देना साथ के साथ।